ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं युवी चौधरी। आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। हल्द्वानी सभागार में आयोजित बैठक में डेयरी विकास निर्देशक द्वारा विभागीय योजनाओं की समीक्षा की गई। वहीं उन्होंने दुग्ध सहकारिताओं में गति लाते हुए योजनाओं में अधिक से अधिक दुग्ध उत्पादकों को लाभान्वित किए जाने के साथ ही 100% प्राप्त धनराशि समय अवधि में व्यय करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। भाजपुर में चीनी मिल की भूमि पर 3 करोड़ 33 लाख की लागत से निर्मित हुए मिनी खेल स्टेडियम का लोकार्पण खेल एवं शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के द्वारा किया जाएगा, जिसको लेकर भाजपा खेल प्रकोष्ठ के सचिव अतुल पांडे एवं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार ने मिनी स्टेडियम का निरीक्षण किया। लंबे समय से स्टेडियम का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन इस स्टेडियम का लोकार्पण नहीं हो रहा था। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा लगातार खेल मंत्री अरविंद पांडे ने स्टेडियम को युवाओं के लिए खोले जाने की मांग की जा रही थी, जिसके चलते खेल मंत्री अरविंद पांडे ने शुक्रवार को मिनी स्टेडियम का लोकार्पण करने का ऐलान किया था। इसी के चलते भाजपा खेल प्रकोष्ठ के सचिव अतुल पांडे और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार ने मिनी स्टेडियम का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान अतुल पांडे ने कहा कि मिनी स्टेडियम के शुरू होने से युवाओं में छिपी खेल प्रतिभाएं उभर सामने आएंगी। देखिए, भाजपुर का स्टेडियम बने हुए काफ़ी समय हो गया और जिनके लिए स्टेडियम बना वो बच्चे अगर इनका इस्तेमाल नहीं कर पाते, बिल्डिंग खंडर होती जा रही थी। तो हमारे इस प्रदेश के यशस्वी खेल मंत्री श्री अरविंद पांडे जी ने सोचा कि इसका सही समय है कि इसको उद्घाटन करके लोगों को दे दिया जाए और बच्चे यहाँ पे जो भाजपुर के बच्चे हैं जिनका इस खेल से स्टेडियम से भविष्य जुड़ा है, तो उनके इस्तेमाल में भी ये समय आ गया है कि इनको इस स्टेडियम को इस्तेमाल में लाया जाए। तो कल विधिवत रूप से इसका लोकार्पण कर दिया जाएगा, जिसमें हमारे इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद बलराज पासी जी और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश कुमार जी और सभी यहाँ की जो भाजपुर के सम्मानित जनता है और कार्यकर्ता बंधु हैं, वो सभी लोग रहेंगे इस कार्यक्रम में और इस कार्यक्रम को संपन्न कराया जाएगा। कालाढूंगी मार्ग में स्थित कब्रिस्तान के समीप एक शव पेड़ से लटका मिलने से हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना राहगीरों द्वारा नैनीताल कोतवाली को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। भाजपुर में धान खरीद को लेकर मिल रही शिकायतों के चलते एसडीएम राकेश चंद तिवारी ने किसानों एवं राइस मिलर्स के साथ बैठक की। इस दौरान किसानों ने राइस मिलर्स पर बेवजह किसानों की धान की फसल में कमी दिखाकर धान खरीद से मना करने का आरोप लगाया। वहीं राइस मिलर्स ने सभी किसानों का धान खरीदे जाने की बात कही। आइए देखते हैं पूरी खबर। किसान संगठनों और राइस मिलर्स के द्वारा लगातार कई दिनों से कहा जा रहा था कि कुछ समस्याएं आ रही हैं जिसका समाधान नहीं हो पा रहा, तो उसको देखते हुए आज एक बैठक की गई थी, जिसमें हमारे किसान संगठन के सभी पदाधिकारीगण थे और राइस मिलर्स के जो यहाँ पदाधिकारीगण थे, दोनों शामिल हुए। कुछ मुद्दों पर था कि एक तो आपदा में जो धान प्रभावित हुए हैं उसको लेकर कुछ सोसाइटी में भी दिक्कतें आ रही थी कि कहीं सोसाइटी पे 400 कुंटल 500 कुंटल तौल हो रही, कहीं 100 कुंटल भी नहीं हो पा रही है और इसके साथ साथ सभी मिलों में बराबर आवंटित नहीं हो रहा है। तो उस संबंध में जो हमारे सोसाइटी के एडीओ हैं उनको निर्देशित किया गया कि एक बार औचक निरीक्षण कर लें सभी सेंटर्स का और जहां दिक्कत है उसको देख लें और एक आध दो कांटे की बढ़वाए जाने की मांग कर रहे हैं, तो उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं कि क्या हो सकता है बेहतर समाधान। इसी के साथ जो आपदा में धान प्रभावित हुए हैं उसके संबंध में कुछ समस्या आ रही थी, तो उसके संबंध में लास्ट में ये है कि किसान संगठन और जो हमारे राइस मिलर्स हैं उन्होंने कहा कि हम आपस में तय कर लेंगे, कहीं कोई समस्या आने नहीं देंगे। फिलहाल तो समाधान लगभग हो गया। एसोसिएशन का भी अध्यक्ष हूँ और मैं प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल का भी जिला अध्यक्ष हूँ। पूरे जिले को भी मुझे देखना होता है, व्यापारियों को भी, किसानों को भी। किसानों के साथ हमारे करम सिंह पड्डा जी हमारे पिता समान है और प्रताप हमारा छोटा भाई है। हमने इनके साथ मिलकर पूरी किसान यूनियन का अभी तक प्यार मोहब्बत से सारा काम निपटाया है। सारा धान इनका तुल रहा है, किसी किस्म की ना इनको कोई शिकायत है किसान से, ना हमें व्यापारियों से कोई शिकायत है। अगर इक्का दुक्का कोई इतने बर्तन होते हैं खड़कते हैं तो उन्हें समझा बुझा दिया जाएगा। एक दो मिल वाले हैं जिन्होंने इनका माल वापस किया है, आगे से कोई मिल वाला माल वापस करेगा वो लिख के देगा कि इसके अंदर क्या कमी है, जिससे किसान को भी पता चले कि अगर उसके अंदर कोई कमी है, उसकी गुणवत्ता में कोई फ़र्क है तो उसे सही करके लाएगा। अगर फ़र्क नहीं है तो हम उस मिल वाले को भी
कहेंगे, दबाव बनाएंगे, वो तुलवाएगा, किसी किसान का माल वापस नहीं किया जाएगा। जैसे किसान चाह रहे हैं ऐसे ही हम कर रहे हैं और हम किसान के साथ हैं। हम भी किसान हैं, किसान भी हमारा साथी है। बैठक बुलाई थी, इसमें राइस मिलर भी आए हैं, किसान भी आए थे और जितने हमारे पदाधिकारी हैं जो सोसाइटियों के हैं, एसएमआई हैं, सारे इंचार्ज भी आए थे। ये इससे पहले भी बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आ रही थी, किसानों को दिक्कत थी, तभी बैठक बुलाई गई। एसडीएम महोदय के संज्ञान में थी, तभी उन्होंने अपने स्तर से बैठक बुलाई है, ना कि किसानों ने कहा, खुद बुलाई उन्होंने बैठक। जो दिक्कत थी वो उस पर डिस्कस हुआ है, खुल के हुआ, चर्चा हुई है, राइस मिलर के साथ हुई है, हमारे पड्डा जी थे उनके साथ सबसे वार्ता हुई है। अगर कहीं टेक्निकल जो बातें थी वो उस प्लेटफार्म पे आई हैं निकल के, उसके समाधान के लिए सत्यवान जी मेरे अभी पहले डिबेट दे चुके हैं, वो आश्वासन दे चुके हैं कि किसान का धान है, कुछ तो धान जाएगा कोऑपरेटिव कांटों पे तुल्या है, कुछ धान हमारा एसएमआई में जाता है, कुछ धान हमारा कच्चे आड़तीये में जाता है। कच्चे आड़तीये वाले धान पे कहीं ना कहीं कुछ राइस मिलर ऐसे थे कि जो ट्रालियाँ जाने के बाद उन्होंने किसान के साथ मतलब उस धान को वापस करने की कोशिश की, डिस्कलर कह दिया या कुछ भी कह दिया। उसमें एक नई व्यवस्था निकल के आई है कि वो रजिस्टर एक बनेगा, रजिस्टर एक लगेगा, उसमें उसकी कमी लिखेंगे, उसमें दर्शाएंगे कि क्या कमी थी, किस कारण से हम किसान का धान वापस कर रहे हैं, फिर उस पर कार्रवाई हो, जो भी हो हम इन्हें साथ लेके करेंगे। इसमें 10% राइस मिलर हैं जो व्यवस्था को खराब कर रहे हैं, कुछ मतलब कोऑपरेट भी कर रहे हैं कच्चे आड़तीये में, सारे खराब नहीं है। और हम तो हमारी गुजारिश है, 10 दिन का सीजन है मात्र किसान का, इसमें थोड़ा धान डिस्कलर भी आएगा, उस पर भी कहीं ना कहीं हर आदमी को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, चाहे वो एसएमआई हो, चाहे कोऑपरेटिव हो, चाहे राइस मिलर हो, क्योंकि किसान की कहीं भी गलती नहीं है। ये आपदा आई थी, किसान की गलती नहीं है, धान गिर गया, उसके ऊपर अगर मिट्टी आ गई है तो मिट्टी का वो डस्ट काट सकते हैं, 1 किलो काट लो, आधा किलो काट लो, एक कंप्रोमाइज है, ना कि किसान को धक्का देके उसका धान वापस नहीं होगा। अगर किसी किसान का धान ऐसे वापस होगा तो उसका हम विरोध करेंगे, डट के करेंगे। नशा मुक्ति का संदेश देने के लिए सितारगंज विधानसभा के शक्ति फार्म में विधायक सौरभ बहुगुणा के द्वारा यूथ अगेंस्ट ड्रग्स रन एक दौड़ जिंदगी के लिए का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सितारगंज सहित जनपद उधम सिंह नगर के साथ उत्तराखंड के हजारों प्रतिभागी प्रतिभाग करेंगे। माननीय विधायक सौरभ बहुगुणा जी द्वारा जो सितारगंज क्षेत्र में नशे के खिलाफ जो दौड़ की जा रही है युवाओं के लिए, वो बहुत ही सराहनीय कार्य है और मैं इसकी बहुत ही प्रशंसा करता हूं इस कार्य के लिए। इससे हमारे क्षेत्र के लोगों में और जो युवा हैं उनमें एक स्पोर्ट्स के लिए एक रुझान आएगा और वो राष्ट्रीय स्तर पे और हमारे देश में और इंटरनेशनल और इन सब चीज़ों में प्रतिभाग करेंगे, जिनसे आगे चलकर वो हमारे राज्य के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए अनेक प्रकार के स्वर्ण पदक, रजत पदक लेके आएंगे। सीमांत खटीमा में लोक निर्माण विभाग के द्वारा किए जा रहे सड़क निर्माण कार्यों को लेकर रुद्रपुर परिक्षेत्र लोक निर्माण विभाग के अधिकारी महिपाल सिंह रावत के द्वारा डिवीजन में चल रहे कार्यों को लेकर वार्ता की गई। वहीं महिपाल सिंह रावत ने बताया कि लोक निर्माण विभाग के द्वारा जो नए प्रस्ताव भेजे गए थे उसमें 1 महीने के अंदर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। खटीमा डिवीजन में तो मैं आता रहता हूँ, कई बार मेरा इंस्पेक्शन हो चुका है। आज जो मेरा आने का मकसद था, ये इसमें हमारे जैसे अभी पैच वर्क का काम हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया लोगों ने, और काफ़ी जगह चल रहा है। मैंने इंस्पेक्शन किया है, कम से कम 8-10 रोडों पर भी लगातार काम चल रहा है। इसके अलावा जो हमारे रिन्यूअल के कार्य है वो भी 10-12 रोडों पे चल रहा है। आगे जो काम होने हैं उसके लिए मैंने अपने अधिशासी अभियंता को और अपने जेई और एई को सबको दुरुस्त कर दिया है कि ये आगामी दिसंबर से पहले जितने हम लोगों के बॉन्ड बने हुए हैं, जितनी सैंक्शन आ चुकी है, उसके सारे काम जो है दिसंबर तक पूर्ण करें। और इसके अलावा हमारी रणनीति है कि जो एस्टीमेट हमारे शासन को जा चुके हैं उसके भी हम जो है निविदाएं वगैरह जो है एडवांस में कर लें, ताकि जो है टाइम बर्बाद ना हो, समय पर जो कार्य प्रारंभ हो सके।